बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे बेहतरीन रेसिपी शेयर करूंगी बिरयानी की। ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इतनी आसान तरीक़े से मैंने बिरयानी बनाई है। ये आप एक बार इस रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप देखिए, यखनी है, मसाले वाली बिरयानी है। ये बहुत अच्छी मज़ेदार ये टेस्टी बिरयानी है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। मज़ेदार शानदार सिंधी बिरयानी हमारी तैयार है। इतनी मज़ेदार ये टेस्टी बनी है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। एक पतीली ली है, उसके अंदर मैंने प्याज डाल करी थी, वही तेल है। उसके अंदर 5 चमचे मैंने लहसुन के डाले। उसके अंदर ये मैं 3 किलो हमारे पास मुर्गी है, ये 3 किलो मुर्गी हम डालेंगे। और मुर्गी को थोड़ा सा हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। मुर्गी हमारी हल्की सी भुन गई है। अब उसके अंदर मैं ये आधा किलो टमाटर, आधा किलो ये मैं आलू है वही डालूँगी। आलू थोड़े बड़े साइज़ के डालेंगे। 1 चमचा भर के हल्दी का, 3 बड़े चमचे पिसी हुई मिर्च, फुल लीजिएगा। नमक 2 टेबल स्पून, क्योंकि नमक अभी हमें चावल बॉईल करने में भी डालना है, तो नमक थोड़ा कम लीजिएगा। धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून। ये 3 किलो मुर्गी है और 3 किलो ही मैंने चावल लिए हैं, ठीक है। तो ये उसकी रेसिपी है। मैं आपसे आज बहुत अच्छी मज़ेदार शानदार रेसिपी शेयर करूँगी। आप इसको इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी बिरयानी। ज़ीरा, काली मिर्ची, लौंग है, छोटी इलायची अभी हम चावलों के साथ डालेंगे। मसाला हमारा थोड़ा सा हो जाएगा। मुर्गी को और आलूओं को मैंने साथ डाल दिया था, क्योंकि मुर्गी नाजुक होती है तो आलू के साथ ही गल जाएगी। सारे मैंने मसाले डाल दिए। अब इसके अंदर ये आधा किलो पिसी हुई टमाटर है, मैं ये डालूँगी। 3 किलो मुर्गी है, आधा किलो आलू है, 1 किलो इसमें टमाटर जाएंगे। आधा मैंने पीस लिए, आधे मैं कटिंग करके डालूँगी। टमाटरों को हम इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, टमाटर अपना पानी खुद छोड़ेंगे। मुर्गी वैसे ही बहुत सॉफ्ट होती है, ये टमाटर के पानी में पक जाएगी। 10 से 15 अदद हम इसमें आलू बुखारे डालेंगे। एक पाव मैं इसके अंदर दही डालूँगी। ये परफेक्ट रेसिपी है बिरयानी की, सिंधी बिरयानी की। आप ज़रा इसको बनाइएगा। आज मेरे घर में दावत थी, तो मैंने कहा आपसे रेसिपी शेयर करूँ, इसलिए मैंने इतनी माशाल्लाह इतनी ज़्यादा बिरयानी बना रही हूँ। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा, जितनी आपको ज़रूरत हो। अब हम मुर्गी को आलू को गलाने के लिए छोड़ देंगे। मुर्गी और आलू हमारे तकरीबन गल गए। अब इसमें 2 चमचे ना मैं बिरयानी मसाले के डालूँगी। वैसे तो मैंने बिरयानी में तकरीबन सारा मसाला डाल दिया है, लेकिन 2 चमचे मैं बिरयानी मसाला डाल रही हूँ। ये मैंने अपने घर में बनाया है। अच्छा, 4 अदद नींबू को रस डाल रही हूँ। वैसे तो इसमें नींबू के पीसेस डलते हैं कट के, लेकिन मेरे बच्चे नींबू नहीं खाते ना, उनके मुंह में आते हैं, अच्छे नहीं लगते, तो मैंने नींबू का रस डाल दिया। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रख के इसका चूल्हा बंद कर देंगे। मुर्गी को तकरीबन 10 मिनट हो गए। आधा किलो 3 किलो गोश्त था, 3 किलो ही चावल है, तो मैंने 1 किलो टमाटर लिए, आधा किलो मैंने पीस के डाले थे, आधा किलो मैं साबुत डाल रही हूँ। अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। अच्छा, आधी प्याज हम अभी डालना है, ताकि अच्छी तरीके से यखनी हमारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। आधी हम चावल में डालेंगे। यखनी हमारी तकरीबन तैयार है। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। आप यकीन करें, ये इतनी शानदार बिरयानी है, एक दफ़ा आप ज़रूर इस रेसिपी से बनाइएगा, ये आपको इतनी ज़्यादा पसंद आएगी। सिंपल तरीके से रेसिपी बताई है मैंने कि हर कोई अपने घर में आसानी से बिरयानी बना ले। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब इसके अंदर हम 1 चमचा गरम मसाले का भर के थोड़ा सा जर्दे का रंग हम चावलों के ऊपर डालेंगे। जर्दे का रंग
आधा पुदीना भी डालेंगे, अच्छी खुशबू जाएगी ज़रा। हाँ, धनिया डालेंगे बस। थोड़ी सी प्याज डालेंगे बस, ताकि अच्छी तरीके से ना बहुत शानदार खुशबू जाएगी इसके अंदर, सब चीज़ों की, मसालों की ना, हरे मसाले की बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे। बस अब हम पानी बॉईल करेंगे और हम चावलों को दम देंगे। हरी मिर्च मैं आपको बताना भूल गई थी, 10 से 12 मैंने इसमें हरी मिर्च भी डाली हैं। पानी में जोश आ गया है, इसमें मैंने चावल डाल दिए। 3 किलो मुर्गी थी, 3 किलो ही चावल थे। अब हम इसके अंदर ये सारे मसाले डालेंगे, तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंगे, ज़ीरा, काली मिर्च, छोटी इलायची। अब हम चावल को अच्छी तरह बॉईल करेंगे, फिर हम इसे स्ट्रेनर में छान लेंगे। चावल तकरीबन डन उतारेंगे क्योंकि ये सेला राइस है। चावल हमारे बॉईल हो गए, इसको मैंने स्ट्रेनर में छान लिया है। अब हम इसकी तय लगाएंगे। एक पतीला लेंगे, उसके अंदर हम ये सारी यखनी डालेंगे। यखनी को हम अच्छी तरीके से फैलाएंगे। यखनी मैंने डाल दी है। अब इसमें मैंने चावल की तय लगा दी जो मैंने उबाले थे। अब इसके ऊपर हम थोड़ा जर्दे का रंग डालेंगे, ऊपर से तेल घी डालेंगे। अब इसके चारों तरफ हम जर्दे का रंग डालेंगे। जर्दे का रंग मैंने पहले यखनी में भी डाला था, अब मैं इसमें भी डालूँगी। यखनी में हमें 1 कप घी डाला था, अब 1 कप के करीब हम इसमें और डालेंगे। अब हम इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट इसे हम दम पे रख देंगे, हल्की आंच पे। स्टीम आने के बाद बिरयानी हमारी दम आ गई है। अब मैं इसे आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मज़ेदार शानदार बिरयानी हमारी तैयार है। ये मज़ेदार और शानदार बनी है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बड़े इजी तरीके से मैंने बिरयानी बनाई है, बहुत अच्छी और टेस्टी बिरयानी है। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।